सबसे पहले बाजार जाए और सबसे आखिर में बाजार से आए और क्या करे, दूसरों का मुंह देखे और दोस्त का इंतजार करके कोई आएगा बोलेगा चाय पी लो, चाय पिला देगा, कोई बोलेगा आएगा पान खाओ, पान खिला दे, कोई आएगा बोलेगा रजनीगंधा खाओ, तो उसी ढूंढता रहता है अपना यार दोस्त को, कोई मिले के पान खिला दे, कोई मिले के चाय पिला दे, कोई मिले के रजनीगंधा खिला दे, कोई मिले के साथ बैठ के समोसा खिला दे, भूख लगी है, वो घूमता रहता है। कोई तो कोई पार्टी मिल ही जाती है, जब 3 घंटा बाजार में घूमेगा कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ये बार बार घूमता है, किसी को रहम आ जाता है, आओ बैठो चाय पियो यार, कहाँ थे बहुत दिनों से, ये घूमता रहता है। मुंह देखना, जरूरतन बाजार जाना है, सामान खरीदा फौरी आ गया। और सबसे बेहतर, द बेस्ट अमंग यू, तुम्हारे नजदीक सबसे बेहतर वो है कौन, जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे आखिर में मस्जिद से निकले। द बेस्ट अमंग यू, तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे आखिर में मस्जिद से निकले। और सबसे बुरा वो है जो सबसे पहले बाजार जाए और सबसे आखिर में आए। और ज़रूरतन जाना है तो जाए बाजार, सामान ले, फौरन घर आ जाए। मस्जिद में अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम वक़ार के साथ जाके फ़र्ज़ नमाज पढ़ें, फिर अपने घर आ जाएं। सुन्नत और नफल अपने घर में पढ़ें तो सोने पे सुहागा है। जमात का सवाब भी मिल गया, 27 गुना ज़्यादा सवाब। मस्जिद जाने में हर कदम पे गुनाह भी मिटा, सवाब भी मिल गया। और घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, हुजूर ने कहा है अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, घर में नमाज पढ़ो, नमाज की बरकत से तेरे घर में रोजी में इजाफा हो जाएगा। नफल और सुन्नत घर में और फर्ज मस्जिद में, तो घर भी आबाद रहेगा, मस्जिद भी आबाद रहेगी। तो घर में कम कमाओगे, बादशाहों जैसा सुकून अल्लाह अता फरमा देगा। बरकत बहुत बड़ी चीज है, ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी चीज है। और एक हदीस पाक, जब बरकत की बात आ गई, एक हदीस पाक और सुन लो, कुलू जमीअन वला तफर्रकू। मुस्तफा कहते ईट टुगेदर, मिलजुल के खाओ, एक साथ मिल के, नॉट सेपरेटली, अलग अलग मत खाओ, एक जगह मिल के खाओ। बिकॉज द ब्लेसिंग्स आर विथ कंपनी, फाइनल बरकत माल जमा। हुजूर कहते हैं कि बरकत जमाअत के साथ में है। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए बीवी, बच्चा, माँ, बेटा, बेटी, सब एक दस्तरखान पे बैठो, सब मिलके खाओ, दाल और रोटी खाओ, ज्यादा गोश्त नहीं, मछली नहीं। गोश्त जुमा के दिन, मछली जुमा के दिन, अंडा जुमा के दिन। ये डेली दाल और रोटी, पैसा भी बचेगा, घर भी बनेगा और सब दूसरों गरीबों मजदूरों को खुराक भी देगा। और डेली गोश्त खाएगा तो लीवर कमज़ोर होगा, छोटी आंत बड़ी आंत। उसके बाद क्या होगा कि फिर वो ट्रांसप्लांट की बात आ जाएगी, लीवर ट्रांसप्लांट की बात आ जाएगी। जो चर्बीदार खाना खाएगा, लीवर बदलना पड़ेगा, 40 लाख रुपये खर्चा होते हैं लीवर को बदलने में। तो लीवर को अगर नॉर्मल रखना है तो क्या खाना है, बोलो जल्दी से, दाल रोटी खाओ, पैसा बचेगा, गरीबों का काम होगा, मदरसा में चंदा देगा, इन बच्चों को के लिए गाढ़ी दाल अच्छी रोटी का इंतजाम करेगा। और फिर पहले मेहमान रसूल को पहले खिला दो, फिर अपना खाना है। सुभान अल्लाह। सेब जो बचेगा, गोश्त नहीं लाओगे तो बचेगा गोश्त का पैसा, 2 केजी सेब लिया, आगे हजरत के पास के बच्चों को बांट दीजिए। संतरा का मौसम है, आज गोश्त नहीं घर में कोई नहीं खाएगा, हफ्ते में 1 दिन, तो गोश्त में पैसा लगता है, 200 रुपये केजी गोश्त है। आपके यहाँ पता नहीं क्या नहीं, हमारे यहाँ 200 रुपये 250 रुपये केजी है। और फिर बकरे का तो 800-900 रुपये केजी है, यहाँ पे पता नहीं क्या है। जो देसी मुर्गी है हमारे यहाँ 300 रुपये केजी है, 400 रुपये केजी है। अगर 1 केजी लेंगे तो बकरे का गोश्त 800 रुपये, तो 800 रुपये आज नहीं लेंगे, 800 बच गया था, 800 में सेब खरीद लिया, 8 केजी मदरसे में दे दिया, सारा बच्चा दुआ देगा। सुभान अल्लाह। अंगूर का मौसम अभी आ गया, अंगूर का मौसम, गर्मी आ रही है, अंगूर मार्केट में आ गया, 1 पेटी अंगूर खरीदा, हजरत को दे दिया, हुजूर सारे बच्चों को बांट दीजिए। ये है दुआ लेने का तरीका, ये है कम कमाई में बरकत का तरीका। और इतना कमाता है। अब मालदारों के यहाँ भी हम ठहरते हैं कभी कभी, जैसे आज ठहरे हैं, बहुत अच्छा घर है, ज़बरदस्त घर है, मगर अभी चूँकि घर वाले से मुलाकात नहीं हुई हमारी। अभी तो वो अतहर का दोस्त है, अनस, बोला हम उनका दोस्त हैं, हम पढ़ते हैं कॉलेज में, मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जहाँ ठहर गए 1-2-4 घंटा तो मुलाकात हो जाएगी। और जब मुलाकात होगी तो क्या होगी, अल्लाह करे कि ये सुखी रहे, कोई दुख इसको ना हो। लेकिन 99.9% घर वाला आता है, हुजूर बड़ी परेशानी है, दुआ कर दीजिएगा,
हुजूर तावीज़ लिख दीजिएगा, हुजूर ये परेशानी है, ये बीवी की बीमारी है, बच्चों की बीमारी है, फला है, इतना कमाते हैं बरकत नहीं है कि हुजूर कोई तावीज़ बंदिश और कुछ जानते हैं, है कुछ लाए हैं दे दीजिए। उसके बाद फिर बता हुजूर चैन नहीं है, सुकून नहीं, परेशानी बहुत ज़्यादा। पिछले महीने में अच्छा बिका था, इस बार कारोबार थोड़ा डल हो गया है, हुजूर कोई बोलिए हम क्या उससे मांगेंगे पैसा? वो साहब का अपना गम सुनाना शुरू कर देता है वो। हम क्या बोलेंगे, हमारे पास लड़की का मदरसा है, 300 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ती हैं, दो हमारे यहाँ चंदा, हमारा 200 बच्चा पढ़ता है, हमारे मदरसे में आलिम बनता है, हमारे बच्चे के लिए कंबल दे दो, 50 पीस कंबल दे दो। हम क्या बोलेंगे? और वही 50 गम लेके आके बैठ जाता है। सब ये परेशानी वो परेशानी, बिक्री नहीं हुई है, बहुत देखने में सब कुछ है मकान, मगर बड़ा हाल बहुत बुरा है, बिजनेस का हाल खराब है। ये तो अच्छा चला था, इसी से बना लिया, अब तो इज्जत बचाना मुश्किल है। यही है, कैसे इज्जत बचाना मुश्किल होगी? यहाँ डेली गोश्त मुर्गा मसाला खाएगा और मदरसे के बच्चे को अंगूर ला के नहीं देगा तो कहां से मजा मिलेगा? मुस्तफा के मेहमान को खिलाओ, मुस्तफा खुश होंगे, घर में बरकतों का सैलाब आ जाएगा। तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए, पड़ोसी अपने घर में ले जाकर अच्छी चाय पिला दे तो तुम्हारा दिल खुश होता है कि नहीं होता है? ये हमारे मेहमान को सम्मान दिया है। और जो मुस्तफा का मेहमान हो और उनके मेहमान को कोई अंगूर और संतरा खिला दे तो खुश होंगे मुस्तफा, वो खुश हुए, गरीबी में बादशाहत का मजा मिल जाएगा। सर अल्लाह को नाराज करके, मुस्तफ़ा को नाराज करके एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। घर में 5 मर्द हैं, 5 औरतें हैं, पांचों फजर के टाइम में सोया हुआ है। 4 टाइम का नमाजी तो थोड़ा सा मिल भी जाता है शहर में, 5 टाइम का नमाजी नहीं मिलता। असल नमाजी को देखना हो तो फजर के टाइम में जाओ, एक सब भी नहीं भरती, समझ जाओ कि कैसे लोग हैं, आराम से जगह हैं, चला गया, वो नहीं। कमाल है फजर की नमाज। रकअतल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, अल्लाहु समद। हदीस में आया है बुखारी शरीफ में कि फजर की 2 रकत नमाज दुनिया और व्हाट इज इन दिस वर्ल्ड, जो कुछ इस दुनिया में है सबसे बेहतर है फजर की 2 रकत नमाज। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, 2 रकत नमाज, 2 रकअत्स ऑफ फजर इज बेटर देन द वर्ल्ड एंड व्हाटएवर इज इन इट। जो कुछ दुनिया में है, दुनिया और दुनिया में जो है उससे बेहतर फजर की 2 रकत नमाज है। दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक हैं, दुनिया